गंडापुर सरकार की मुखालफत के बावजूद वफाकी हुकूमत बाजोड़ में बरवक्त फौजी ऑपरेशन करके तालिबान को पट्टा डालने और उनकी पेशकदमी रोकने में कामयाब हो गई। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की मरबूत कार्रवाइयों के जरिए अगर दहशतगर्दों को बालाई बारजोर तक महदूद न किया जाता तो आज शायद पूरा सूबा उनके रहम करम पर होता और आज वो खैबर पख्तूनख्वा पर काबिज हो चुके होते। ख्याल रहे कि सूबाई हुकूमत की मुखालफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जारी टारगेटेड फौजी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे न सिर्फ कबायली अजला में शिद्दत पसंदों को काबू में रखने में मदद मिली है बल्कि बाजोड़ समेत 9 मुख्तलिफ अजला से भी दहशत गर्दों के सफाई की राह हमवार हो गई है। हुकाम के मुताबिक अगर बर वक्त कार्रवाई न की जाती तो सूबे के कम से कम 10 दीगर अजला के लिए संगीन सिक्योरिटी खतरात पैदा हो सकते थे और अफगानिस्तान से मुत्तसिल सूबे की मजमूई सूरत हाल मजीद पेचीदा होने के इम्कानात मौजूद थे। अगर दहशत गर्दों को बाजोड़ के बालाई इलाकों में महदूद न किया जाता तो वो खैबर पख्तूनख्वा पर काबिज हो जाते। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक बाजोड़ का जोग्राफिया ऐसा है कि अगर इसे क्लियर ना कराया जाता तो शिद्दत पसंद वादी सवात और दीर तक अपनी रसाई बढ़ा सकते थे। मौजूदा ऑपरेशन वक्ती तौर पर खतरा टालने में कामयाब रहा है, लेकिन इसकी कामयाबी का असल इम्तहान उस वक्त होगा जब इन इलाकों में पायदार सिविलियन ढांचा कायम किया जाएगा। तहम बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक इलाके में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से रियासत की पॉलिसी हमेशा अस्करी हल पर मरकूज रही है, लेकिन जब तक मकामी आबादी को रोजगार, तालीम और बुनियादी सहूलतें नहीं दी जाती, अस्करियत पसंदी की जड़ें मुकम्मल तौर पर काटना नामुमकिन है, क्योंकि अस्करियत पसंद बेरोजगार और मायूस नौजवानों को मुख्तलिफ तरह के लालच देकर अपना हथियार बनाने में कामयाब रहते हैं। दिफाई तजियाकारों का मजीद कहना है कि ये दुरुस्त है कि दहशतगर्दों को वक्ती तौर पर पसपा किया गया है, लेकिन असल खतरा उस वक्त दोबारा जन्म लेता है जब ये गिरोह अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जमा होकर दोबारा कार्रवाई करते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजोड़ बहुत बड़े खतरे में था। अगर बर वक्त कार्रवाई न की जाती तो हालात काबू से बाहर हो सकते थे। टारगेटेड कार्रवाई के नतीजे में बड़ी तादाद में शिद्दत पसंद इलाका छोड़ने पर मजबूर हुए। ताहम अब भी इलाकों से भागने वाले दहशतगर्दों के सरहद के करीबी इलाकों में जमा होने का खदशा मौजूद है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 36 में से 11 इलाके क्लियर कर लिए हैं और आर्जी तौर पर बेघर होने वाले 3000 से जायद खानदान अपने घरों को वापस जा चुके हैं, जबकि दीगर इलाकों में भी क्लियरेंस का अमल जारी है और जल्द ही बेघर होने वाले अफराद को अपने घरों में जाने की इजाजत दे दी जाएगी। हुक्काम का मानना है कि अगर मौजूदा रफ्तार से टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहीं तो बकिया इलाके भी जल्द क्लियर हो जाएंगे और लोग सर्दियों से कबल घरों को वापस जा सकेंगे। हुक्काम का मानना है कि बाजोड़ में जारी ऑपरेशन दीगर अस्करियत ज़दा अजला के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये पहला मौका है कि इलाकावार टारगेटेड फौजी ऑपरेशन मकामी आबादी को शामिल करके किया गया है। ऑपरेशन शुरू होने से कबल अवाम को कहा गया था कि शिद्दत पसंदों को इलाका छोड़ने पर मजबूर करें ताकि उनकी जायदादों और घरों को नुकसान न पहुंचे और वो बेघर होने से बच सकें। इंतजामिया ने 30 जुलाई को मकामी अमायदीन से राब्ते का अमल शुरू किया। ये मुज़ाकरा 14 दिन जारी रहे, लेकिन शिद्दत पसंदों ने इलाके से निकलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मकामी रिहायशियों ने टारगेटेड ऑपरेशन के लिए अपने इलाके खाली करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और वो रजाकाराना तौर पर अपने घर छोड़कर दीगर महफूज इलाकों में मुंतकिल हो गए, जिसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने मरबूत ऑपरेशन में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को निशाना इबरत बनाया, जबकि बाकी मांदा शरपसंद इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।